हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से एक साथ हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें, थोड़े सवाल बना सकें, थोड़े कंसेप्ट सीख सकें। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने कुछ विभिन्न जो अलग अलग किस्म के शेप्स होती हैं उन शेप्स के फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था। आज हम लोग पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन देखेंगे और उस रिलेशन की मदद से बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड एंड पोटेंशियल। याद रखिएगा, पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पोटेंशियल का चेंज यानी डीवी, पोटेंशियल में होने वाला चेंज डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यही रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रल फॉर्म कह सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। शॉर्टकट में आप ये समझ लें कि वोल्टेज को, पोटेंशियल को अगर आप पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो फील्ड मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पोजीशन के साथ। चलिए हम लोग एक एक सवाल बनाएंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे ध्यान दें, माइनस डीवी बाई डी आर जब आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसका साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो अगर वो वेक्टर है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे। तो पहला एक्स होगा जो माइनस डीवी बाई डी एक्स होगा, दूसरा ई वाई होगा माइनस डीवी बाई डी वाई, और तीसरा ई जेड होगा जो माइनस डीवी बाई डी जेड कहा जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स इन द आई डायरेक्शन, माइनस डीवी बाई डी वाई इन द जे डायरेक्शन, माइनस डीवी बाई डी जेड इन द के डायरेक्शन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जिस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे सोल्व करते हैं। गिवन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वहां पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिया हुआ है, इज v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, उस आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं पोटेंशियल 4x स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल x पर डिपेंड है, यानी x डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x डायरेक्शन हम निकाल सकेंगे और वो होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो होगा माइनस, और डीवी बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन 8x न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द y डायरेक्शन हमें पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन ये दोनों चीजें हमें पता नहीं है। मान लीजिए इसी सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए, अगर कह दें कि v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई क्यूब है, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ध्यान देंगे आप कि पोटेंशियल x और y दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पोटेंशियल का चेंज होना। तो पोटेंशियल x में चेंज हो रहा है और y में चेंज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी होगा और y में भी होगा। इसलिए यहाँ पे दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स करेंगे तो I कंपोनेंट मिलेगा, माइनस डीवी बाई डी वाई करेंगे तो J कंपोनेंट मिलेगा। माइनस, याद रखिए कि जब भी आपको x में डिफरेंशिएशन करना हो तो y को कांस्टेंट रखिएगा। तो यहाँ पे x में डिफरेंशिएट करना है तो y को कांस्टेंट कर दीजिए, यानी 2y क्यूब कांस्टेंट हो गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इन द i डायरेक्शन। माइनस, जब आप y में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और y क्यूब का वैल्यू लिखा 3y स्क्वायर इन द j डायरेक्शन। ओवरऑल हुआ माइनस 4xy क्यूब i माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर j। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रहा।
इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट करके हमें कैलकुलेट करना आसान होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो किस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो E, तो उसको पोजीशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डी भी मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी मिलेगा। जैसे अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है Ex इन द I डायरेक्शन प्लस Ey इन द J डायरेक्शन प्लस Ez इन द K डायरेक्शन। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इसलिए ये 3 डायरेक्शंस में मिलेगा। और ये जो dr है ये भी 3 डायरेक्शन में आएगा, dxi प्लस dyj प्लस dzk। और जब आप इनको आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ i गुना होता है, j गुना होता है, k गुना होता है। इसलिए लिखेंगे माइनस है यहाँ पे ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz का इंटीग्रेशन बराबर dv का इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला रहेगा पोटेंशियल निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो आइए हम लोग एक सवाल बनाते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिया रहेगा तो उससे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सवाल है गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर I प्लस 4j माइनस 3k। तो 2x स्क्वायर I है प्लस 4j है 3k है, अपना कुछ भी है ijk में। क्वेश्चन है कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट 1 to 2 is 100 volt, find पोटेंशियल एट 2, 4, 4। ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसी हालत में आपको किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल होना जरूरी है। तो अगर आपको 2, 4, 4 पर पोटेंशियल निकालना हो तो आपको 1 to 2 पर पोटेंशियल होना या किसी भी अन्य पॉइंट पर पोटेंशियल का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग सवाल बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। ई का वैल्यू दिया हुआ है इतना, इसलिए डीवी का फॉर्मूला होगा Ex यानी 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन माइनस Ey यानी कि 4 dy माइनस Ez यानी कि 3 dz का इंटीग्रेशन। लिमिट दीजिए, ध्यान दीजिएगा x की शुरुआती वैल्यू है 1, y की शुरुआती वैल्यू है 2, z की शुरुआती वैल्यू है 2। फाइनली x की फाइनल वैल्यू है 2, y की फाइनल वैल्यू है 4, z की फाइनल वैल्यू है 4। और यहाँ पे dv में लिखेंगे शुरुआती वैल्यू है 100 वोल्ट और यहाँ पे भी लिखेंगे। इस तरह से आपने लिमिट पुट किया और अब आप सवाल बना देंगे v माइनस 100 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर dx के लिए लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 यानी 3 नीचे लिख दीजिए, एक्स क्यूब यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस का साइन दीजिए 1 to 2 माइनस 4 dy यानी कि y इंटीग्रेशन 2 to 4 माइनस 3 और dz का z होता है इंटीग्रेशन 2 to 4 v माइनस 100 इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। देखिएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी 8 माइनस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 3, z के बदले लिखेंगे 4 माइनस 2 और जब आप इस 100 को इधर ले आके जोड़ेंगे तो आपको v का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, और अगर पोटेंशियल रहता है तो किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक दो छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हमेशा पोटेंशियल घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा हमेशा पोटेंशियल बढ़ेगा और इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिए भी घटेगा, कितना घटेगा, तो
तो याद रखिएगा एवरी 1 मीटर पर घटेगा कितना, जितना भी है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक सवाल बनाएं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तरह से आ सकते हैं, इसलिए पॉइंट सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और यहाँ पर आपसे कहा गया कि 100 वोल्ट है। तो आप हमें ये बताएं कि ये 3 मीटर दूर यहाँ पर क्या है, कितना वोल्टेज है। तो ध्यान दीजिए 4 न्यूटन पर कूलम का मतलब है कि 1 मीटर में 4 वोल्ट चेंज आएगा। इसका मतलब साफ है, 1 मीटर में 4 वोल्ट चेंज आएगा तो 3 मीटर में 12 वोल्ट का चेंज आएगा। अब 12 वोल्ट का चेंज बढ़ा के लिखेंगे कि घटा के, क्योंकि 100 वोल्ट से आप इधर की ओर जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी घटेगा, इसलिए 12 वोल्ट घटा देंगे, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 88 वोल्ट। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई 2 मीटर इधर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ठीक से देखिए 1 मीटर में 4 वोल्ट का चेंज है, इसलिए 2 मीटर में 8 वोल्ट का चेंज है, और इधर जाएंगे तो चूंकि पोटेंशियल बढ़ेगा इसलिए यहाँ पर 108 वोल्ट हो जाएगा। उस प्रकार से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर 200 वोल्ट मान लीजिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि ये 5 मीटर 60 डिग्री पर हैं, तो इस जगह पे फील्ड कितना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप तो इधर आ गए हैं, 5 मीटर आए हैं इस डायरेक्शन में। हमने आपको पहले बताया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना है या उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना है। तो आप जब 5 मीटर इस डायरेक्शन में आए तो असल में आप इधर कितना गए, तो इसका अगर ये कंपोनेंट देखेंगे आप तो एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट रहा है 5 cos 60, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहा है। अब सोचिए कि 200 वोल्ट यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट 5 cos 60 है, तो इस जगह क्या होगा, व्हाट इज द चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज आएगा, आपको पहले से बताया है, फील्ड गुना डिस्टेंस 5 cos 60 यानी कि हाफ, ये कट जाएगा यानी 25 वोल्ट का चेंज आएगा। चूंकि आप इधर आ रहे हैं तो फील्ड की ओर जा रहे हैं, इसलिए 25 वोल्ट घटेगा और वो हो जाएगा 175 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट अक्सर आते हैं। हो सकता है कि ये डायग्राम ना आवे, कोई दूसरे किस्म का डायग्राम आवे, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आप सवालों को बना लेंगे। फिर ध्यान दीजिए जो फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, इस पर गौर कीजिएगा। अगर E कांस्टेंट हो, इफ E इज कांस्टेंट देन V इज इक्वल टू E को बाहर निकालना पड़ेगा और dr के बदले dr का इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो dr का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स डिस्टेंस होता है, इसलिए V बराबर ed माइनस ed, जो कुछ भी आपको लिखना है लिख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ed कह सकते हैं प्रोवाइडेड फील्ड कांस्टेंट हो। इस कंसेप्ट को हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, फील्ड बराबर ed होता है। जैसे मान लीजिए इस जगह पर हम लोग एक और छोटी छोटी बातों को जरा सीख लें। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सीखें कि एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, या मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को डाला। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को रखा जो चार्ज Q और मास M है। तो जाहिर है क्या होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाता है जो कि QE के बराबर होता है। तो ये फोर्स इसको एक्सेलरेट कर देगा और इसकी स्पीड बढ़ेगी। मान लीजिए कि इसकी शुरुआती स्पीड u थी और जब वो यहाँ आया तो उसकी स्पीड v हो गई, और मान लीजिए कि डिस्टेंस d है। तो आइए चीजों को हम देखें। फिर से सवाल सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड d डिस्टेंस तक फैला हुआ है, उसमें हमने एक चार्ज q u स्पीड से डाल दिया
u स्पीड है या u वेलोसिटी है, जो कुछ भी है, ये u वेक्टर ले सकते हैं, उसमें u स्पीड से आपने डाल दिया और इस चार्ज को हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को एक एक्सेलरेशन देगा। तो अगर ये तीनों सेम डायरेक्शन में हैं तो मामला बड़ा ही सिंपल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यू ई बाई एम। आप देख सकते हैं क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। और डिस्टेंस डी जब इसने पूरा किया, डिस्टेंस डी जब इसने पूरा किया तो आप लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कह सकते हैं ना, s का मतलब d होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2q। और ध्यान दीजिए e इंटू एस एक्चुअली v के बराबर है, v बाई एम। आप यहां पे देख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2qv बाई एम। अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2qv बाई एम। अगर आप इस मास m को यहां से काट के यहां लेके चले जाएं और इस 2 को यहां से काट के यहां लेके चले जाएं तो आप पाएंगे कि mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू qv या qed। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी क्यू भी या क्यू ई डी के बराबर। यहां पर हमने ये सीखा कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो डी डिस्टेंस चलने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का डिफरेंस होता है QED। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करता है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर QED या QV, अगर वो कांस्टेंट फील्ड है तो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जैसा क्वेश्चन होगा कि इन दोनों पॉइंटों के बीच 20 वोल्ट, ये पॉइंट 20 वोल्ट पर है और ये पॉइंट 40 वोल्ट पर है मान लीजिए, और हमने इन दोनों के बीच में यहां पर हमने 4 कूलम का एक चार्ज फेंका जो यहां से यहां आता है। ध्यान दीजिएगा, 4 कूलम का चार्ज हम यहां से यहां लाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब 4 कूलम का चार्ज आप यहां से यहां लाते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्क होता है चार्ज को शिफ्ट करने का वर्क बराबर Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो Q वी फाइनल हो गया 40 माइनस वी इनिशियल हो गया 20, 40 में से 20 घटा देंगे 20 और गुने 4 यानी 80 जूल आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये 80 जूल का काम हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज खुद ब खुद इधर की ओर नहीं जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने से कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होने से किस तरह से वर्क डन होता है, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी हो सकता है। इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आसान है, एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट। आपसे सिंपल सवाल पूछा कि एक प्रोटॉन को हमने 10 वोल्ट पर एक्सेलरेट किया, यानी आपका प्रोटॉन शुरू में रेस्ट में था और बाद में उसको 10 वोल्ट पे आपने एक्सेलरेशन दिया है, 10 वोल्ट में यहां से यहां वो गया है और आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो शुरुआती चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा क्यू भी होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर होगा क्यू यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज हो गया इंटू भी 10, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई
1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को हम एक ईवी कहते हैं। ईवी एक स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी 10 ईवी, 10 ईवी होगा। और ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज्ड पार्टिकल को 10 वोल्ट पे एक्सेलरेट करेंगे, अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, तो सामान्यतः 10 वोल्ट पर एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 ईवी हो जाएगी। अगर उसको 20 वोल्ट पर एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 ईवी हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस मामले में अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो, 2-4-10 लाख गीगा वोल्ट वगैरह हो, तो ये नियम मत लगाइएगा, क्योंकि तब उसमें रिलेटिविटी के नियम लगते हैं। अब हम लोग चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले सीखे थे, आइए हम उन एक्सप्रेशंस को एक बार उनका जो पोटेंशियल है उस पर भी हम लोग गौर कर लें। हम लोगों ने सीखा था कि पॉइंट चार्ज Q का फील्ड होता है बाहर की ओर KQ/r², और पॉइंट चार्ज अगर -Q हो तो इसका फील्ड होता है इधर की ओर KQ/r²। अब ध्यान देंगे आप कि पोटेंशियल होता है KQ/r, पोटेंशियल होता है K इंटू -Q/r। potential is KQ/r, it's a scalar and this is also a scalar। यह सिर्फ साइन का अंतर है। इसी के साथ आप जान लें कि एक रिंग जो होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने आप पढ़ाया था, हम लोगों ने बात भी की थी कि इस रिंग के सेंटर पर ध्यान दीजिएगा, इस पे अगर Q और रेडियस R हो, इस रिंग का चार्ज Q और रेडियस R हो, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और इससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया था आपको Q/4πε0 x/r² प्लस x² टू द पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज Q के चलते इस रिंग पे एक सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। अब पोटेंशियल लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल होगा, एक 0 नहीं होगा, होगा 1/4πε0 Q/r। चूंकि ये जो फील्ड, ये जो रिंग है, ये बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेज से मिलकर बनी है, और वो हर चार्ज r डिस्टेंस पर है, इसलिए सिर्फ हमने 1/4πε0 टोटल चार्ज बटे रेडियस लिख दिया। और x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/Q/4πε0 r² प्लस x² का रूट। इसको ध्यान देंगे, पोटेंशियल और फील्ड के फॉर्मूले पे गौर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेंटर पर। थोड़ी देर के बाद यहां पर x = r/√2 पर मैक्सिमम होता है और फिर घटता है। मैंने आपको ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और पोटेंशियल की जहां तक बात है, पोटेंशियल को मैं दूसरी पेन से लिख देता हूं। पोटेंशियल सेंटर पर होता है और वो एक्चुअली घटता ही जाता है, वो बढ़ता नहीं है, वो ऐसा बढ़ता है। तो लाल वाला जो निशान है वो पोटेंशियल का है, और हरा वाला जो निशान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल एम्स में बहुत पहले पूछा गया था कि यहाँ पर एक रिंग है जिस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस स्मॉल r है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक रिंग है, चलिए यहाँ पर Q1 और R1 मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ भी एक रिंग है, इस पर चार्ज है -Q1 और इस पर भी रेडियस R1 ही मान लें। Q1 R1 -Q1 R1 दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं रिंग। एक के ऊपर में Q1 चार्ज है, रेडियस R1 है, दूसरे के ऊपर -Q1 चार्ज है, रेडियस फिर भी R1 है, दोनों एक जैसे रिंग हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स। सेंटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। बहुत ही आसान सवाल। अब ध्यान दीजिए,
सबसे पहले इस सेंटर को हम ए कह देंगे और VA निकालेंगे। VA निकालने का मतलब है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल निकालेंगे और तब इसका पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसका पोटेंशियल खुद के सेंटर पर होगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसका खुद का पोटेंशियल सेंटर पे फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, प्लस अब इसका पोटेंशियल यहां पे लिखना है, तो लिखेंगे माइनस Q1, क्योंकि इसका पोटेंशियल यहां निगेटिव होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में डिस्टेंस d है मान लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल निकालते हैं, VB का क्या होगा इस जगह पर। तो इस जगह पे सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखिए, माइनस Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसका खुद का पोटेंशियल निगेटिव होगा। अब इसका पोटेंशियल यहां पे लिखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका पोटेंशियल यहां पर निगेटिव हुआ। अब इसका पोटेंशियल यहां पे जब लिखेंगे तो Q1 करके होगा, तो KQ1 बाय, ये डिस्टेंस कितना होगी, d स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का रूट। तो आप देख सकते हैं V1 VA इतना है, VB इतना है, आप VA माइनस VB कर दीजिए, आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। ये आपको ये सिखाता है ये क्वेश्चन कि किसी भी पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालें तो उस पे जितने भी आसपास के चार्जेज हैं उन सभी चार्जेज के चलते आपको पोटेंशियल निकालना। जी के हिसाब से तो क्वेश्चन जो था बहुत भारी नहीं था, हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं सवाल को। तो चलिए, इसी तरह से हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। हम लोगों की ये सीरीज जारी रहेगी। मैं फिर से एक बार यही टॉपिक लेकर के आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस